हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव आपके अपने YouTube चैनल अजय सुधा क्लासेज में फिर से स्वागत करता हूं। और अब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भिन्नों को छोटी बड़ी भिन्न में छांटना और भिन्नों के प्रकार पढ़ा था। अब इस भिन्न आगे पढ़ना है कि विषम भिन्नों को, यानी कि विषम भिन्नों को छोटी या बड़ी भिन्न कैसे छांटे। तो देखते हैं पहले क्या करेंगे। पहले सम भिन्न वाला पहले फिर से एक बार देख लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। सम भिन्नों में छोटी या बड़ी भिन्न छांटना, यानी कि 2/5, 4/7, 5/8, 8/11, 7/10, यानी कि जब अंश और हर में अंतर समान हो। जब अंश और हर में अंतर समान हो, इसका मतलब ये है कि 2 और 5 में अंतर कितने का है? 3 का। 4 और 7 में 3 का। 5 और 8 में 3 का। 8 और 11 में 3 का। 7 और 10 में 3 का। देखिए अंतर समान है सभी में, ठीक है। जब अंतर समान होता है तो जो भिन्न का अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी होती है, और जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी होती है। तो सबसे छोटा भिन्न का अंश कौन है? 2। तो क्या हो गई? सबसे छोटी भिन्न। क्या हो गई? सबसे छोटी। किसका सबसे बड़ा है अंश? तो 7, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई? 7/10, ठीक है। जब अंश और हर में अंतर समान न हो, जब अंश और हर में अंतर समान न हो, जैसे 5/8 है, इसमें कितने का अंतर है? 3 का। 7/4 में 7/11 में 4 का। 8/14 में 6 का। 9/15 में 6 के, और 10/19 में 9 का अंतर है। तो इसमें क्या करते हैं कि 3, 4, यानी कि दिए हुए अंतरों का क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 3, 4, 6, 6, 9 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 6, 6, 9 का एलसीएम निकालते हैं तो आएगा 36। कितना आएगा? 36। 36 आ गया। हम करेंगे कि 3 का डिवाइड करेंगे 36 में तो 12 बार जाएगा। 12 3 36 होता है, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 60, ठीक। उसके बाद 4 का डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा। 9 चौके 36, तो 9 का गुणा करें। 9 7 63। इसके बाद 6 बार गया है, फिर 6 बार जाएगा तो 6 का भाग गुणा करेंगे। 6 8 48। 6 बार गया है, 6 का 6 अंदर 6 का है तो डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 6 का गुणा करेंगे। 9 6 54। इसमें कितने का अंतर है? 9 का। तो 9 चौके 36, तो 10 चौके 40, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिस भिन्न का ऊपर का यानी गुणा करने पर जो सबसे अंश छोटा आएगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटा क्या इसमें है? 40, यानी कि 10/19 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न 10/19। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 63, यानी कि 7/11 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। हाँ, उसी तरह हम लोग विषम भिन्नों में छोटी या बड़ी भिन्न छांटना है। विषम भिन्नों में छोटी या बड़ी भिन्न छांटना, तो इसको कैसे करते हैं? देखिए पहले क्या करते हैं, जब अंश और हर में अंतर समान हो। जब अंश और हर में अंतर समान हो, देखिए 5 और 2 में अंतर कितने का है? 3। 7 और 4 में 3। 8 और 5 में 3। 10 और 7 में 3, यानी कि सभी में अंतर कितने का है? 3 3 का है। तो जिस भिन्न का अंश जो होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा, यानी कि सेम इसी का उल्टा होगा। जो इसमें सब भिन्न में जब अंश और अंतर में समान हो रहा था, जब अंश और हर में अंतर समान हो रहा था, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न हो रही, सबसे छोटी हो रही थी। इसमें क्या होगा कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो सबसे बड़ी भिन्न हो गई, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 5/2। सबसे छोटा अंश किसका है? 5 का, यानी कि सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 5/2। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? जिसका अंश सबसे बड़ा हो, यानी कि 10 वाला अंश सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न कब? जब अंश और हर में अंतर समान हो, और उसको भिन्न कौन सी हो? विषम भिन्न हो, यानी कि ऊपर का अंश बड़ा और नीचे का छोटा। अच्छा चलिए, जब अंतर समान न हो, जब भिन्नों में अंश और हर में अंतर समान न हो, जब विषम भिन्न होगी उसमें अंश और हर में अंतर समान न हो, तब कैसे छाटेंगे कि नहीं कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। जब ऐसा विषम भिन्न जिसमें अंतर समान न हो, जब ऐसा विषम भिन्न जिसमें अंतर समान न हो, देखिए इसमें अंतर समान है। 5 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। 5 और 2 में कितने का अंतर है? 3 का। 7 और 3 में कितने का अंतर है? 4 का। 8 और 3 में अंतर कितने का है? 5 का। अंतर अलग अलग है, ठीक है, इससे भी हमको मतलब नहीं, ठीक। हम क्या करेंगे कि ये विषम भिन्न है तो इसको हम लोग बदलेंगे मिश्र भिन्न। किसमें? मिश्र भिन्न में। तो 3 एकम 3, 3 2 5 बटा में 3, 2 दुना के 4 1 5 बटा में 2, 3 दुना के 6 6 1 7 बटा में 3,
3 दूना के 6, 6 दू 8 बटा में। ठीक है, अब देखेंगे कि किसका जो सही वाला है, यानी कि 1 है 2 है 2 है 2 है। ठीक है, तो जिसमें कम बार भाग गया है, मतलब जिसमें सबसे कम बार भाग गया है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई? सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई? 5/3, यानी कि इसमें कम बार भाग गया, एक बार गया है। ठीक है, तो ये 5/3 सबसे छोटी हो गई। अब सबसे बड़ी भिन्न छांटना है। ठीक है, तो हम इन दोनों का देखेंगे, सभी में क्या बराबर बराबर भाग गया है, तो इसको हम क्या करते हैं, अब हटा लेते हैं इसका, अरे हटा नहीं लेते इसको, मतलब रख देते हैं। ठीक है, अब करेंगे इनमें अंतर देखेंगे, यही तो सम भिन्न बदल गया, 1/2 1/3 2/3 सब किस में है? सम भिन्न में। हम लोग क्या करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं, 1 और 2 का अंतर 1, 1 और 3 का अंतर 2, 2 और 3 का अंतर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 1 2 1 1 2, यानी कि जिस जो इनका अंतर है उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 2, 1 का भाग करेंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, तो 2 का 1 में गुणा 2 1 2, यहाँ पे 2 का 2 में डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा तो 1 का गुणा कर देंगे 1 में, 1 1 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का अंतर है, 1 का 2 बार भाग जाएगा, तो 2 2 दूना के 4, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई इसमें? 4 वाली, यानी कि 4 वाली का मतलब कौन सी? 2 से 2/3 है, 2 से 2/3 का मतलब 8/3, 8/3 वाली भिन्न क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक और देख लेते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लें कि हमारे पास हो गया 7/3, 8/5, 9/4 और 17/8। ठीक है, हमारे पास दो भिन्न हो गए। अब इसमें क्या करते हैं कि पहले हम इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो 3 का 7 में डिवाइड करेंगे, 3 गुना के 6, 6 1 7/3। यहाँ पे 5 का डिवाइड करेंगे, 5 1 5, यहाँ पे बचेगा 3, 5 3 8/5। 4 गुना के 8 1/4, 8 गुना के 16 1/8। ठीक है, अब क्या करना है, देखेंगे कि पहले अंतर समान है कि नहीं, अरे जो भाग गया सबका बराबर है कि नहीं। तो इसमें कितना भाग गया? 2 2 2 1, यानी कि सबसे छोटा इसमें क्या हो जाएगा? एक बार वाला। एक बार वाला का मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी? सबसे छोटी हो जाएगी 8/5। ठीक है, और सबसे बड़ी भिन्न छांटना हो, देखिए इसमें 2 का मतलब 2 बार भाग गया है, 2 बार 2 बार, तो इसको हम हटा लेते हैं, 8/5 को हटा लेते हैं, तो सबसे छोटी छांट दी गई है। अब इसमें छांटना है, देखिए कैसे छांटते हैं। अंतर निकालेंगे, 1 और 3 का अंतर कितना? 2, 1 और 4 का अंतर 3, 1 और 8 का अंतर कितना हो गया? 7 का। कितने का हो गया? 7 का। अब करेंगे 2 3 7, 2 3 7 कैल्शियम निकालेंगे तो हो जाएगा 42, 2 3 7 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 42। 2 का भाग करेंगे 21 बार जाएगा, 21 का 1 में गुणा करेंगे तो 21 आएगा। 3 का भाग करेंगे 21 में 14 बार जाएगा, 14 का गुणा करेंगे 1 में तो 14 आ जाएगा। 7 का भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 21 वाली। 21 का मतलब कौन सी? 7/3। 7/3 वाली भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 7/3। ठीक है, अगर हमको भिन्नों का जोड़ करना है और भिन्न ऐसी दी हुई है जैसे 1/12, 1/20, 1/30, 1/42 और 1/56, इसमें जो नीचे दिया हुआ है जिसका हर 12 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 5, यानी कि इसका अंतिम इसका पहला, इसका अंतिम इसका पहला, इसका अंतिम इसका पहला, इसका अंतिम और इसका पहला, और अंतर क्या हो? समान हो। अंतर क्या है? सभी में समान है, एक एक का अंतर है। ठीक है, ऐसा अगर भिन्न दिया हो आप लोग को जोड़ने के लिए तो एकदम आसान भाषा में देखिए, जितना बार एक दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो 5 बार 1 है तो 5 ऊपर कर दिया। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या है? 3 गुना, जो सबसे बड़ा है क्या है? 8, 8 का गुणा कर दिया, 5 बटा में 8 3 के 24, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1/15 है, क्या है? 1/15, 3 5 15, 1 बटा फिर 3 5 15 यानी कि 3 का पीछे वाला क्या है? 5 है, 5 गुना 7 यानी कि 35, 5 7 35, 1/63, 7 9 63 प्लस 1/7 9 63, तो 9 में 11 गुणा करेंगे 99 प्लस 1/11 में 13 का गुणा करेंगे तो 143। ठीक है, ये भिन्न दिया हुआ है। क्या करेंगे कि इसका कर लेते हैं 3 गुना 5 हुआ,
5 गुना 7, 7 गुना 9, 9 गुना 11, 11 गुना 13। ठीक है, अंतर देखिए दोनों का 2 2 2 2 2 2, सभी में अंतर भी 2 2 का। ठीक है, ऊपर को भर दिया 1 2 3 4 5, ऊपर एक 5 बार दिया है, 5 बार लिख लेंगे। बटा में सबसे छोटा क्या है 3, इसका क्या है 13, 5 बटा में 13 तिया 39। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। 1 बटा में 6 प्लस 1 बटा में 12 प्लस 1 बटा में 20 प्लस 1 बटा में 30। इस सवाल का आंसर आप लोग लगा के दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लगा के बताइए आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एकदम दबा के ठोकिए।